अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में 12वीं क्लास का जो हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है उस हिंदी अनिवार्य के पेपर को हम हल करेंगे और इससे आप अपने पेपर का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको हल कर लेते हैं हम। खंड आया देखिए, सीरीज के फूल की तुलना किससे की है? अवधूत से की है। महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला ग्रंथ व्याकरण शास्त्र। टेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? वसीयत। चौथे का है, जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं? कपास। और उषा नामक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? वो ताम्रकाल के शहर है। आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? यथार्थ या वास्तविकता का। ए वाला सही। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। भाषा को रिक्त स्थान वाला दूसरा प्रश्न है कि भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहते हैं और हिंदी की लिपि देवनागरी है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं वाच्यार्थ या फिर आप अभिधेयार्थ भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अर्थालंकार होता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, यानी काले में डुबोने पर उज्जवल हो रहा है तो ये विरोधाभास अलंकार हो गया। अर्थ तो यह है कि जो जो कृष्ण की भक्ति में ये मन डूबता है तो सारे पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ विरोध लग रहा है तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तीसरा अपठित गद्यांश आया था, इसको पढ़ने पर आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है? युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करना जरूरी है। युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करना जरूरी है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यहां आया देखिए, राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन। राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए जो आपको आवश्यकता है, ऐसे युवा जो मनस्वी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, स्वावलंबी हो और अनुशासित हो, ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि यहां से लिखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान या राष्ट्र का विकास, कुछ भी लिख दें आप, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न अपठित पद्यांश से है, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। बाट का क्या मतलब है? रास्ता। पहला प्रश्न, बाट का मतलब हो गया रास्ता या मार्ग। बटोई शब्द का मतलब राहगीर या पथिक भी कह सकते हो, जो चलने वाला है। अनिश्चित। मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है? मार्ग में देखिए ये आया है अनिश्चित किस जगह पर? बाग, वन और सरित, गिरी यानी नदियां, पहाड़, उबड़ खाबड़ जगह, ये सब अनिश्चित है। कंटकों के सर मिलेंगे। कंटक का क्या मतलब है? कंटक का मतलब है रास्ते में आने वाली बाधाएं, मुसीबतें। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पूर्व चलने के बटोई। पूर्व चलने के बटोई, ये इसका उचित शीर्षक हो सकता है। या फिर जीवन यात्रा भी हो सकता है। जीवन यात्रा ये भी कर सकते हैं अपन।
खंड ब में देखिए इंटरनेट पत्रकारिता से क्या ऐसा, इंटरनेट पर जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी उसके बारे में लिखना है। काले मेघा, पानी दे, त्याग और दान, ये सारे प्रश्न अपने मॉडल पेपर से आए हैं। आपने अगर वो मॉडल पेपर देखे हैं तो सब प्रश्न उसी से मिले हैं। ये भी धर्मवीर भारती का जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, जीजी के दान और त्याग से संबंधित महत्व आया है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, यहाँ जो निराला की बादल राग कविता है जिसमें क्रांति का दूत कहा है बादलों को, छोटे शोभा पाते हैं जो जिनका शोषण किया जा रहा है, शोषित जन है, किसान मजदूर वर्ग है, उसको कहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की विशेषताएं लिखनी है। और बसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उसका मन पाठशाला में लगने लग गया, वो भी अब बराबर अभ्यास करता, गणित में उसके भी अच्छे अंक आने लग गए। खंड स में देखिए सीरीज के माध्यम से भागदौड़ भरी एवं संघर्षपूर्ण जीवन जीने की सीख दी है। तो इसको हम बता सकते हैं कि सीरीज किस प्रकार अवधूत की तरह खड़ा रहता है विपरीत परिस्थितियों में। अथवा में एक प्रश्न है कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये इसका अथवा का प्रश्न है। 11वां प्रश्न, उषा कविता में जो उपमान प्रयोग लिए हैं, जो ग्रामीण जनजीवन के उपमान है, उनका वर्णन करना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और संवेदनहीन होकर के उस अपाहिज व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्यावसायिकता का एंगल यहाँ पर है। सिल्वर वेडिंग कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, बिल्कुल जो पीढ़ीगत अंतराल है, जनरेशन गैप, वो यहाँ आज भी हम देख रहे हैं। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो होगा से होती है। जो यशोधर बाबू के जो गुरु हैं किशन दा, उनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि अविवाहित थे, बाल बच्चे नहीं थे, तो बुढ़ापा उनका बड़ा दुखदायी निकलता है और मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। आज भी लोग इस प्रतिस्पर्धा के युग में धन के लोलुप हो गए, लालची हो गए, और उस लालच में वो समय से पहले काम करना चाहते हैं। चाहे आप साग सब्जी ले लिए, फल फ्रूट ले लिए, उन पर जो दवाइयों का उपयोग करके उनको जल्दी पकाते हैं और लाभ लेते हैं। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तो दत्ताजी राव देसाई का रवैया सही था, तर्क दे देना। महादेवी वर्मा जो छायावादी कवियत्री है उसके बारे में लेखक परिचय लिखना या हरिवंश राय बच्चन का लिख देना, इलाहाबाद के प्रवर्तक। फीचर लेखन की शैली बतानी है और फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर स्पष्ट करना है। मॉडल पेपर से ये प्रश्न है, बहुत सारे मॉडल पेपर से प्रश्न आए हैं। व्याख्या आई है छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी जो गुजराती साहित्यकार है, उमाशंकर जोशी जो गुजराती साहित्यकार है, उनके द्वारा ये लिखी गई कविता है, जहाँ खेत को जो है कागज का पन्ना माना। किसान कवि है, जैसे किसान फसल उगाता है वैसे खेत कविता वैसे कवि जो है उस कागज के पन्ने पर कविता उगाता है और कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। और ये दूसरी वाली व्याख्या है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये आपके लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो रामचरितमानस का अंश है, रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई थी, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। फिर जैनेन्द्र के बाजार दर्शन से ये व्याख्या है, जैनेन्द्र के बाजार दर्शन जो निबंध है उससे, और ये आपके पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है उससे ये व्याख्या ली गई है। ये हूबहू आप देखिए निविदा आई है आपके फर्नीचर स्टेशनरी का सामान खरीदने के संबंध में, और ये भी हूबहू अभी पिछला अगर आप वीडियो देखेंगे लेटेस्ट तो उसमें इसी प्रश्न को हमने समझाया था और ये आ गया परीक्षा में। निबंध आपको लिखना था इन चार में से किसी एक पर। नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, योग स्वास्थ्य के लिए वरदान और
स्वच्छता का महत्व।